वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर आज करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर एक रोड शो भी करेंगे। सुबह 9:30 बजे नामांकन करने पहुंचेंगे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी और ऐसे में अनुराग ठाकुर आज नॉमिनेशन करने पहुंचेंगे और उसके पहले एक शक्ति प्रदर्शन, एक रोड शो अनुराग ठाकुर की तरफ से किया जाएगा। हमीरपुर के रण में अनुराग ठाकुर हैं और ऐसे में आज वो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ तमाम जो बीजेपी के चेहरे हैं वो मौजूद होंगे, नेता कार्यकर्ता, उनके समर्थक मौजूद होंगे और नामांकन के पहले रोड शो भी करेंगे अनुराग ठाकुर। तो ये बड़ी जानकारी है। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर जो कि आज नॉमिनेशन के लिए पहुंचेंगे, नॉमिनेशन के पहले रोड शो करेंगे। 9:30 बजे का समय है नामांकन का। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं और 9:30 बजे पहुंचेंगे नामांकन के लिए और उसके पहले रोड शो भी किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रोड शो को देखा जा रहा है। अगर हम बात करें राजनीतिक सफर की अनुराग ठाकुर के, तो वो आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आपको सीधे हमीरपुर लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि मेरे सहयोगी हैं केशव, वो मौजूद हैं। केशव, 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है नॉमिनेशन का, उसके पहले रोड शो का भी कार्यक्रम है। क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं, कैसी वहां पर सरगर्मी है राजनीतिक? बिल्कुल पलक, आपने सही कहा। आज हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि खुद वो 4 बार इस सीट से जीतते आ रहे हैं और 5वीं बार वो फिर एक बार नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। आज सुबह 9:30 बजे उनका सबसे पहले एक रोड शो होगा। बोटा चौक है हमीरपुर में, वहाँ से वो रोड शो निकलते हुए वो कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे जहाँ पर वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन उससे पहले, नॉमिनेशन फाइल करने से पहले अनुराग ठाकुर हमीरपुर में शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे रोड शो के जरिए, बाइक रैली के जरिए, क्योंकि आज 5वीं बार लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अनुराग ठाकुर नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। 2008 से लगातार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और मौजूदा समय में केंद्र सरकार में वो मंत्री भी हैं। और खासतौर से अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखें तो अनुराग ठाकुर का एक अच्छा वर्चस्व है। जो 4 लोकसभा सीट है और 6 उप विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी अनुराग ठाकुर के खासे प्रभाव हैं। तो इसलिए आज का जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कहा जाए तो आज, क्योंकि देश में जिन हॉट सीटों पर सभी की निगाहें, उनमें से एक वीआईपी सीट हमीरपुर लोकसभा सीट भी है, क्योंकि खुद अनुराग ठाकुर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो कई राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए भी गए हुए थे, लेकिन 1 जून को यहां पर मतदान है। तो आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सुबह 9:30 बजे का समय तय किया गया जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले हमीरपुर में कौन से बड़े चेहरे जो मौजूद होंगे? क्योंकि हमने देखा है प्राय जब जब शक्ति प्रदर्शन होता है, रोड शो होता है, नॉमिनेशन होता है, तो कोई बड़े चेहरे मौजूद होते हैं साथ में। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो सूचना मिली उसमें हरियाणा सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी अनुराग ठाकुर के जो नामांकन रैली होगा, जो रोड शो होगा, उसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर सीनियर नेता हैं। और इस इलाके की बात करें पलक, तो इस इलाके में उनका खासा वर्चस्व है। खासतौर से हमीरपुर की बात करें तो यहाँ से 4 बार वो सांसद चुने जा चुके हैं और 5वीं बार के लिए आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 9:30 बजे निकलेंगे तो उससे पहले उनका एक जनसभा भी है छोटा सा यहाँ पर, और उससे पहले बाइक रैली और रोड शो के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ के मतदाताओं को साधने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें केशव, तो हमीरपुर का जातीय समीकरण क्या कहता है? देखिए इस सीट पे जातीय समीकरण अगर देखें, क्योंकि ये यहाँ पर पिछले 8 दशकों से अगर बात करें तो यहाँ से 8 बार से यहाँ पर भाजपा जीतती आ रही है। ये सीट हमेशा कहा जा रहा है कि भाजपा की गढ़ रही है। ऐसे में अगर अनुराग ठाकुर, क्योंकि खुद वो 4 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। हमेशा यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है। न सिर्फ इस हमीरपुर लोकसभा सीट की बात करें, बल्कि 4 जो और बाकी 3 जो लोकसभा सीट है हिमाचल प्रदेश को, चारों सीटों पर बीजेपी 2019 में भी चुनाव जीती थी और 2014 में भी जीती थी। तो इस बार भी कल ही अनुराग ठाकुर से जब मेरी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि जो 4 लोकसभा सीट पे चुनाव हो रहे हैं, 6 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन सभी पर छक्के और चौके बीजेपी जरूर लगाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के जो काम है उससे हिमाचल प्रदेश की जनता खुश है। और यहाँ क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार से लोग त्रस्त है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार यहाँ की जनता बनाने जा रही है।
अच्छा, 2000 अगर 19 की बात करें तब भी अच्छे खासे अंतर से अनुराग ठाकुर ने जीत दर्ज की थी, लगभग 4-4.5 लाख वोट से जीत दर्ज की थी। क्योंकि इस बार जो बीजेपी है वो अपना लक्ष्य बड़ा कर रही है, तो इस बार भी जाहिर सी बात है कि जीत का लक्ष्य और बड़ा होगा। बिल्कुल, कल ही यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। उस वक्त जो मौजूदा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वो भी उनके नॉमिनेशन में पहुंचे हुए थे सुक्खू। लेकिन अनुराग ठाकुर का साफ तौर से कहना है कि पिछले साल की तुलना में 2019 की लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार वो ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। इस बार उन्होंने टारगेट रखा कि 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है हमीरपुर के लोकसभा क्षेत्र में, उस काम के बदौलत और केंद्र सरकार की, मोदी सरकार के काम के बदौलत जो जनता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएगी। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि अनुराग ठाकुर कितने मतों से जीते हैं। लेकिन 1 जून को जब मतदान होगा उसमें ठीक साफ है तौर से कह सकते हैं, केशव, आप क्योंकि नजर इस रखिएगा, रोड सीट शो होगा, वो पर तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।